राजा दिलीप की कहानी। राजा दिलीप बहुत ही ईमानदार राजा थे। सभी प्रजा की समस्या को हर प्रकार से निवारण करते थे और सभी प्रजा पर दया तथा स्नेह का भावना रखते थे। जिस देश का राजा अगर दयालु हो, वहाँ का प्रजा को तो कभी परेशानी छू नहीं सकता है। यह चलता आ रहा था। सभी प्रकार से राजा को प्रजा लोग बड़ा ही सम्मान करते थे। एक दिन राजा रोज की भांति शिकार खेलने वन को गए थे। तभी उनको सत्य जांचने के लिए भेड़ बनकर सामने दौड़ता हुआ आया और राजा दिलीप के घोड़े के पास आकर रुक गया और राजा दिलीप स्वयं घोड़े से उतरकर भेड़ के सर पर हाथ फेरने लगे और उधर से भेड़ को पकड़ने वाला हाथ में बधार लिए आया और कहा, यह भेड़ हमें दे दीजिए। राजा दिलीप ने बोले, वह तो बात सही है कि तुम्हारे भेड़ है और तुम ही मालिक हो, इसे ले जाने का हक भी तुम्हारा है, पर यह बधार लेकर क्यों दौड़ते आ रहे हो? तब भेड़ का मालिक ने कहा कि भेड़ मेरा है और इसका मीट इसे मारकर बेचूंगा। हमारा गुजारा मीट बेचकर ही होता है। तब राजा दिलीप बोले, देखो कितना डरा हुआ है, इसे मत मारो, इसे प्रेम से पालो, दया करो। इसने एक नहीं माना। तब राजा दिलीप बोले, हम इसका पैसा दे देते हैं, इसे हम पालेंगे, पर उसने नहीं माना। तब राजा दिलीप ने बोले कि इसके बराबर हमारे शरीर से मांस निकाल लो। तब वह भेड़ वाला बोला कि ठीक है, मैं मीट निकाल लेता हूँ, आंखें बंद कर लो। तब राजा दिलीप घबराए नहीं और बोले, मेरे खुले आंखों के सामने ही निकाल लो, कम से कम इस बेचारे भेड़ का जान तो बच जाएगा। और इस तरह भेड़ की जान बचा लिए, क्योंकि किसी की जान तथा सम्मान की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। और जैसे ही बधार राजा दिलीप पर उठाया, वह भेड़ सत्य तथा बधार वाला भेड़ का मालिक खुद धर्मराज थे। राजा दिलीप से बोले, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, और विमान पर बैठाकर खूब खुशीपूर्वक स्वर्गलोक को लेकर गए। इस तरह राजा दिलीप का सत्य तथा धर्म की कहानी पूरा हुआ।